हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 10 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखेंगे आने वाले जो अगले 10 दिन हैं, 10 डेज़ हैं, वो आपके कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 10 दिन होंगे, 10 डेज़ होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे हैं जेमिनाई मिथुन राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, जेमिनाई मिथुन राशि, आने वाले जो अगले 10 दिन हैं क्या लेकर के आ रहे हैं जेमिनाई के लिए। ओके, 5 of Cups, Devil, Justice, थ्री ऑफ कप्स। देखिए जेमिनाई, आने वाले जो अगले 10 दिन हैं आप लोग सबसे बहुत ज़्यादा ना थॉट्स में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि आप ना प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं हो। आने वाले 10 दिनों में आप प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं हो, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रहे हो। आप उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा, या तो पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, या फिर आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मेरे पास क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या चीज़ें नेगेटिव हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, या क्या बुरा मेरे साथ हुआ, कितनी बुरी सिचुएशंस मेरे साथ क्रिएट हुई हैं। तो अननेसेसरी जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो उन चीज़ों में उलझे हुए हैं आप। उन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ के मुझे पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें छोड़ करके चले गए हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, जिस वजह से कि आप बहुत सैड हो। तो देखिए आपकी जो एनर्जीज़ है ना, बहुत एक टॉक्सिक सिचुएशन या रिश्ते को, मतलब बहुत उसकी तरफ कनेक्टेड आप फील कर रहे हो इस समय में ना। जो बुराई है या फिर नेगेटिविटी है या फिर डार्कनेस है वो आप पर बहुत ज़्यादा हावी है। देखिए, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, मुझे डराने का कोई शौक़ नहीं है आपको, लेकिन हाँ मैं आपको अवेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो 10 दिन आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है, कि आपकी विश है, आपको क्या करना है। आप देख लीजिएगा आने वाले जो 10 दिन हैं उसमें आप नेगेटिव सोच करके आप क्या हासिल कर लेंगे, आप कुछ हासिल नहीं कर लेंगे। तो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ देखिए, क्योंकि जब जब आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखते हैं, जब तक आप बुराई की तरफ देखते हैं, जब जब आप डार्कनेस की तरफ देखते हैं, डार्कनेस मीन्स बुरी चीज़ें जो आपके जीवन में घटित हुई हैं, तो तब आप ऐसी चीज़ों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, बुरी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही माइंडसेट को आप अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही वाइब्रेशंस में आप टैप इन करोगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चॉइस आपके पास है, एक्शन आपको लेना है, स्टेप आपको लेना है। आपको क्या सही लगता है, अपने आप से ना एक बार जब ये नेक्स्ट 10 डेज स्टार्ट हो और जब ये एनर्जीज़ आपके ऊपर हावी हो ना, आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ, या फिर मैं क्या ये मैं डिज़र्व करती हूँ।
अगर नहीं, आपका आंसर है नहीं, तो आप अपनी खुशियों के लिए क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं, उस तरफ आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो उसके एफ़र्ट्स आपको खुद डालने होंगे, उसकी तरफ आपको कदम खुद को बढ़ाने होंगे। मतलब सबसे पहले तो सोच से स्टार्ट करना होगा, थॉट से स्टार्ट करना होगा, जो कि बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। तो सोच से स्टार्ट करें, देन उसकी तरफ धीरे धीरे एक्शंस लेने स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड से यही पूछना है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। नेगेटिव सोच करके, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच करके अपने से ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछना है गाइस। क्या आप ये डिज़र्व करते हो? क्या आप यही चाहते थे? अगर नहीं, तो जो आप चाहते थे या फिर जो आप चाहते हो उस तरफ एफर्ट्स डालने शुरू कर दो। क्योंकि आने वाले 10 दिन है ना, वो आपको इस चीज़ का मौका देने वाले हैं। ये बेसिकली आपका आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ में आपका लेसन होने वाला है। ठीक है, कि इस नेगेटिविटी में, इस चीज़ में कुछ रखा नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए दोनों चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिविटी भी आ रही है आने वाले 10 दिन में और अच्छाई भी आपकी तरफ आ रही है। चूज़ आपको करना है, आप किसको अपनाते हैं, आप किस चीज़ को चूज़ करते हैं। आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करना स्टार्ट करते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों में रहने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है आने वाले 10 दिन के लिए जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस वजह से ना आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ओके, इस नेगेटिव थॉट्स में जा करके आपकी इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अंदर ही अंदर पड़ रहा है। कुछ लोगों को ये चीज़ विजिबल हो रही होगी और कुछ लोगों के अंदर ही अंदर वो चीज़ पनप रही है। तो अभी भी आपके पास वक्त है उस चीज़ को इम्प्रूव करने का, अभी भी आपके पास वक्त है उस चीज़ को ठीक करने का। अपनी डाइट पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, अपने दोस्तों पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। आपके आसपास के, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से आप बातचीत करते हैं, कैसे लोगों के बारे में आप सोचते हैं, क्या उनके बारे में सोच करके या उनसे बात करके आपको अच्छा फील होता है, कैसी बातचीत चलती है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं ना, वैसे एफ़र्ट्स डालना, वैसे दोस्त बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो आपके लिए यही गाइडेंस भी मिल गया है। लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है आने वाले अगले 10 दिनों के लिए जेमिनी मिथुन राशि। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। स्टार, यस स्टार। ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या गाइडेंस है आने वाले अगले 10 दिन के लिए जेमिनी के लिए। ओके, जजमेंट, एग्जैक्टली। देखो आपको ना ये जो बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, आपको आने वाले 10 दिन में डिवाइन चांस दे रहे हैं दोबारा से ये लेसन सीखने का। अभी तक आपको ये लेसन आई थिंक सो बहुत बारी आपको सिखाया जा चुका है, बट आप सीखे नहीं हैं आप सीखे नहीं हैं, आप इस लेसन से बचते रहे हैं। ओके, इस लेसन से बचते रहे हैं। अगर आप इस लेसन को सीख लेंगे ना, ये वर्ल्ड की एनर्जीज़ है, आप उस साइकिल से बाहर आ जाओगे। ठीक है, और आपको वो जिसे कहते हैं ना, जो आप पाना चाहते हो, वो जो खुशी है वो आपको मिलेगी, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका ये लेसन सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस समय में अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना, होपफुल रहना, सिर्फ नेगेटिव ही नहीं सोचना है। ठीक है, चाहे मैं कहूँ कि कितना भी बुरा हुआ हो, कितना भी बुरा हुआ हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अब वक्त है एक नई शुरुआत करने का। यहाँ पर आपको जो यूनिवर्स है, आपको एक नई शुरुआत करने का यहाँ पर मौका दे रहे हैं और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक लेसन है। अगले 10 दिन में जैसा आप अपने लिए, जैसे कहते हैं ना कि जो आपने फैसला ले लिया वो आपकी रियलिटी क्रिएट कर देगा। ये आने वाले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसके आगे के 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जस्टिस का कार्ड है,
वैसा ही आपके साथ क्रिएट होगा। तो अपनी सोच, आपकी सोच, आप क्या चूज़ कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चीज़ को आप लाइटली नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपके पास वो मौका है, जजमेंट का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, कि इस साइकिल को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने का। अब मैं कह रही हूँ ना कि इस ऊर्जा में कुछ बचा नहीं है। अब आप अननेसेसरी आप उस चीज़ को अपनी ऊर्जा दे रहे हो, आप अननेसेसरी आप उस चीज़ में अटके हुए हो या फिर अपने आप को अटकाए रखा है सोच सोच करके। आप जैसे कि मुझे यहाँ पर आपके लिए ये भी एनर्जीज मिल रही है जेमिनाई, आप लोगों को ना, अगर आप फिज़िकली ऐसी सिचुएशन, मतलब मैं कहूँगी ऐसे लोगों के साथ भी नहीं हूँ अगर, या किसी ऐसे पर्सन के साथ भी नहीं हूँ फिज़िकल फॉर्म में भी, फिर भी आपकी जो एनर्जी कोड है ना वो कनेक्टेड है, तो कोड कट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कोड कट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो जो एनर्जीज़ है ना आपकी जाती रहेंगी उस इंसान के पास, और आप डिटैच नहीं हो पाओगे उस इंसान से, रिलीज़ नहीं करवा पाओगे अपने आप को। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कोड कट कीजिए अपनी उस पर्सन के साथ, और पॉजिटिव आपको यहाँ पर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने माइंडसेट को ना देखो, दूसरों की खुशियों में लगा देना है इस समय में। आने वाले जो 10 दिन रहेंगे, आप दूसरों की जितनी मदद कर सकते हैं, जिस तरह से आप मदद कर सकते हैं, वो आपकी ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। सच्ची बता रही हूँ, ये आपके कर्मों में ऐड होने वाला है। अगले 10 दिन आप जो कर्म करने वाले हो वो आपके लेखे में लिखा जाएगा, ठीक है। जस्टिस की एनर्जीज, जजमेंट का कार्ड, स्टार की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। बेसिकली जो आप कर्म आप करोगे, एक तो होता है ना कि हाँ आप सोच भी रहे हो कि हाँ मुझे इस ऊर्जा से बाहर आना है, और आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो, इसके साथ ही साथ आप दूसरों की मदद भी कर रहे हो, ठीक है। जेन्युइनली ये सोच करके नहीं कि आज मैं किसी की मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कल इससे मुझे लाभ होगा, नो, ठीक है। हाँ, इस इंसान को ज़रूरत है, भले ही वो सैड है, तो आप उसको खुश कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको कोई जोक सुना रहे हैं और वो खुश हो गया, ठीक है। तो वो भी आपके कर्मों में लिखा जाएगा, उसके भी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आपके कर्मों में ऐड होगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त है आपके पास अच्छे कर्मों में टैप इन करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके कर्म बुरे हैं, बट ये टाइम पीरियड बहुत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये चीज़ आपको मानसिक तौर पर भी ना शांत करेगी। ये चीज़ जो है आपको मेंटली भी बहुत पीस में लेकर के जाएगी। जब आपके अंदर पीस होगा तो आप बहुत ही बैलेंस्ड एक्शन और डिसीजन ले पाओगे अपने बारे में, ठीक है। तो दूसरों की मदद करना किसी भी फॉर्म में, एक जिसे कहते हैं ना कि दूसरों के लिए एक ईश्वर का रूप बन जाना, किसी मुश्किल में दूसरे के लिए ईश्वर का रूप बन जाना, ठीक है। तो वो आपको काम करने की ज़रूरत है। बिलीव मी, आपके पास वो एबिलिटी है, आप आए ही इसलिए हो, स्टार की एनर्जी से। आपसे वैसे भी दूसरों का दुख नहीं देखा जाता है, ठीक है, आपके पास वो पावर है। और जजमेंट का कार्ड और डेथ का कार्ड भी, यहाँ पर आपके पास मौका है ये टाइम में अपने आप को फ्री करने का। इस नेगेटिविटी से आपको मौका दिया जा रहा है। चूज़ आपको करना है, एक्शन आपको लेना है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले 10 दिन में। ओके, फादर ऑफ वॉन्ड जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, हालांकि ये है तो किंग ऑफ वॉन्ड, ओह बट इसका मैसेज बहुत डिफरेंट है इस डेक में ना। लेट्स सी, मुझे टावर की एनर्जीज आई है यहाँ पर। फूल, डेफिनेटली टावर, फूल। क्या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज में? और 9 ऑफ कप्स, माय गॉड, इससे, और बॉटम ऑफ द डेक सन कार्ड। एक बात बताइए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मुझे यहाँ पर टावर की एनर्जीज मिली है। देखिए ये जो नेक्स्ट 10 डेज़ है ना, कुदरत आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। आप एक बार ही थॉट बनाओ, आप अपनी तरफ से एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। आप देखोगे कि चीज़ें अपने आप आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे, ठीक है। कोई चीज़ आपके जीवन में यूँ जैसे कह रहे हैं, अगर आपके अंदर ये है ना कि मैं इस चीज़ को ख़त्म कैसे करूँ, बिलीव मी, आप थॉट तो लाओ वैसा, आप अपनी तरफ से कोशिश तो करो, कोड कट तो करो, एक्शन तो लेना स्टार्ट करो। बिलीव मी, रास्ते खुद बनेंगे आपके लिए। वो इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन खुद हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, और बिलीव मी ये सिर्फ 10 डेज़ की रीडिंग नहीं है आपकी, ये बहुत लंबी रीडिंग है आपकी, आगे तक की रीडिंग जाने वाली है, क्योंकि ये ऊर्जा आगे तक जाएगी। बट आपकी विश यहाँ पर फुलफिल होने वाली है।
ये मुझे आपके लिए पूरे मंथ की रीडिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग है, लेकिन इसमें आपका डिवाइन पर ट्रस्ट लगेगा, ठीक है। एक रीबर्थ की एनर्जीज है, इससे ज़्यादा बड़े कार्ड्स कहाँ से आएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। स्टार है, जजमेंट, डेथ, फूल, टावर की एनर्जीज, और यहाँ पर सन कार्ड और 9 ऑफ कप्स। और क्या चाहिए आपको मुझे बताओ। जस्टिस, बिलीव मी, अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट करो। अपने आप के साथ खुद न्याय करोगे तो कुदरत आपके साथ न्याय करेगी, ठीक है। अपने आप के साथ आपको पहले न्याय करना है यहाँ पर। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। यहाँ पर मुझे कोई न्यू एनर्जीज, मतलब नया मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि जैसे कि आपका दिल दोबारा से खिल रहा है, वो दोबारा से जैसे भर रहा है। किसी का, ये मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जीज मिल रही है कि जैसे किसी का दिल खाली हो चुका था, वो दोबारा से भर रहा है। वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। एंड डेफिनेटली इस एनर्जी को मैं 6 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर कनेक्ट करने वाली हूँ कि जितना आप दूसरों को खुश करेंगे, बिलीव मी, आपका दिल, आपका कप खुद भरेगा, आपका कब भी भरता जाएगा। ये बेसिकली ये एनर्जीज जो है ना, ये आपकी हीलिंग का काम करेगी। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट चक्रा हील होगा यहाँ पर, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा डैमेज है, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ओके। और यहाँ पर है इन्वॉल्वमेंट विद लॉ। ओके माय डियर, जस्टिस का कार्ड भी था यहाँ पर। क्या मैं इसको क्लैरिफाई करूँ? Why this card? टू ऑफ पेंटिकल, आप कहीं अटके हुए हो, ओके। ये हो सकता है एस ऑफ कप्स, माय डियर, हो सकता है आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, ओके। और इन केस मुझे 0.1% लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप वो नहीं हैं जो अटके हुए हैं, जो आप फैसला नहीं ले पा रहे, या फिर आपकी तरफ से फैसला अटका हुआ नहीं है, कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, चाहे वो उनके घर वाले हों या फिर कोई थर्ड पार्टी एग्जैक्टली हो, तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आप अगर उनकी तरफ से वो फैसला अटका भी हुआ है ना, तो आपको अपने अंदर से एक थॉट क्रिएट करके रखना है, अपने आप को अंदर से ठोस करके रखना है कि हाँ, मैं इस रिश्ते से बाहर आने के लिए रेडी हूँ। मैं वहाँ पर कोड कट करता हूँ या करती हूँ, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वहाँ से बेसिकली आपको कोड यहाँ पर कट करनी है। जब तक मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय कोड कट कैसे की जाती है। आपको बस ये देखना है कि स्पेसिफिक वो जो पर्सन है ना, उनके साथ आपकी नाभि से उनकी नाभि तक, आपकी नेवल से उनकी नेवल तक एक ब्लैक कलर की कोड जा रही है, एक ब्लैक कलर की रस्सी जा रही है, ठीक है। और आपको जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो ना, जिन पर आपका बहुत विश्वास है, उनको बुलाएं, उनकी प्रेजेंस में आपको देखना है सामने वो इंसान खड़ा हुआ है, वो बंदा खड़ा हुआ है या बंदी खड़ी हुई है, और वो कोड जा रही है आपकी नाभि से उनकी नाभि तक ब्लैक कलर की। और आप उन डिवाइन को बोलें कि आप उनकी प्रेजेंस में इस कोड को कट करते हैं, ठीक है। और आपको इस, जैसे ये सीज़र है ना, ऐसे सीज़र बनाना है और आपको उस कोड को ऐसे कट 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 बोलना भी है आपको, और उस कोड को कट करना है। और आपको उस कोड को जो है, आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि साइड में एक फायर जल रही है और आप उस फायर में उस कोड को जो है जला रहे हो, ठीक है। ऐसा आप मैं कहूँगी 11 डेज़ आप डेली कीजिए, ठीक है। डेली करना है आपको और पूरे विश्वास के साथ करना है। आपको अपने साथ एनर्जी कोड कट करने की ज़रूरत है, आपको उसके रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए, मैं कह रही हूँ ना, जैसे कोई नई शुरुआत आपके लिए यहाँ पर वेट कर रही है, ओके। मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज मिली थी, ओके। एन एक्साइटिंग इवेंट, डेफिनेटली ये जजमेंट की एनर्जीज है। अगेन भाई, आपकी तरफ से कुछ रुकावट है, आपके थॉट्स की वजह से कुछ रुकावट है, आप इन्वॉल्व हो एनर्जेटिकली कहीं, एनर्जी वाइज, चाहे फिजिकल फॉर्म में नहीं, लेकिन एनर्जी वाइज आप जैसे कहीं से बाहर नहीं आना चाहते हो कोई सिचुएशन या पर्सन से, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो मैंने आपको बोला है करने के लिए, उसके बाद आपको कुछ न्यूज़ यहाँ पर मिलेगी डेफिनेटली, ओके। बट ऑनेस्ट वे में आपको करना है, डाउट्स लाओगे तो चीज़ काम नहीं करेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। और शील्ड, यू नीड टू बी डिफेंड योर सेल्फ, ओके।
देखिए ये मैसेज तो मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई हार्म नहीं है, आपको तो डिवाइन यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। यस, मटेरियल वेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। फाइनेंसिस को लेकर के कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो, कितना खर्चा आप कर रहे हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, दूसरों की राय पर ना चलें अगले 10 दिन में, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने पैसों का ख्याल रखना, ठीक है, अननेसेसरी आप किसी को ना ही दे, अवॉइड ही कीजिएगा। नेक्स्ट 10 डेज़ में किसी को आप उधार में ना दें पैसे, अदरवाइज़ वो मिलेंगे नहीं, ठीक है। पैसे को लेकर के रिस्क नहीं लेना है किसी भी तरह का, उसको लेकर के ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आने वाले 10 दिनों के लिए। जेमिनी मिथुन राशि, भाई आपकी तो बहुत पावरफुल बन गई है। फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ लोगों को विजिबल है, कुछ लोगों को नहीं, इंटरनली वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि डिवाइन पर फोकस कीजिए, उनके साथ अपनी कोड कनेक्ट करना या फिर उनके साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना, मेडिटेशन करना। आपके रिलीजन में जो भी होता है, चाहे आप नाम जप कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं गाइस, आप प्रेयर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब डिवाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट कीजिए, डीपली आपको उनके साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। तो आपके गार्जियन एंजल्स आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दे रहे हैं कि देखिए यूनिवर्स भी चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज़ भी यहाँ पर चाहती हैं कि आप न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ें आप, ठीक है। न्यू एनर्जीज़ की तरफ आप आगे बढ़ें, इस ओल्ड सेल्फ को, इस ओल्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करें अपने जीवन से, क्योंकि वहीं आपके लिए बहुत हैप्पीनेस है, वहीं आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी है आपके लिए। तो आपको न्यू पाथ की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है अभी। ये चाहे आपके लिए कोई रिलेशनशिप है या फिर ये कोई सिचुएशन हो सकती है, आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके गार्जियन एंजल्स भी यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये वो वक्त है कि अब पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करके नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने का, एक न्यू स्टार्ट करने का, ओके। तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।